ये यूनियन बजट, it's coming at a time when there is global turmoil and India इस ग्लोबल टर्मोइल के बीच में इट्स एन ओएसिस ऑफ काम। ये अपने आप में इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अर्थव्यवस्था जो है हमारी, देखा विश्व भर में 10वें स्थान से लेके 4थे स्थान पर आ गई है। हमारी जो जीडीपी है 2 ट्रिलियन से लेके 4.3 ट्रिलियन पे आ गई है। देखिए ये यूनियन बजट, इट्स कमिंग एट अ टाइम when there is global turmoil and India इस global turmoil के बीच में it's an oasis of calm। और ये निर्मला जी का 9th consecutive बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 13th consecutive बजट है। ये अपने आप में it's a very significant development। देखिए हमारे यहाँ बजट जब भी प्रेजेंट होता है तो हमारे जो विरोधी दल होते हैं, जो विपक्ष में लोग होते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। मैं देख रहा था आज बजट प्रेजेंट हुए, 11 बजे प्रेजेंटेशन शुरू हुई, कोई 1.5 घंटा चला। ऑपोजिशन की तरफ से क्या इस बजट के बारे कहा गया, वो क्या कहेंगे? देखिए अर्थव्यवस्था जो है हमारी, देखा विश्व भर में 10वें स्थान से लेके 4थे स्थान पर आ गई है। हमारी जो जीडीपी है 2 ट्रिलियन से लेके 4.3 ट्रिलियन पे आ गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जिसको मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, वो 2014 में कोई 2 लाख करोड़ था। पिछले साल जब वो बजट में 11 लाख करोड़ से अधिक हुआ तो हमने सोचा माय गॉड, इसको हम लोग सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और लीजिए इस साल वो 12.2 लाख करोड़ हो गया। हमारा एनर्जी सेक्टर देख लीजिए। देखिए एनर्जी की जो परिभाषा है इस समय बहुत वाइडर कैनवस पे दी जाती है। अब अगर 20,000 करोड़ CCUS कार्बन कैप्चर और स्टोरेज पे दिया गया है तो ये इसमें हमारी रिफाइनरीज को लाभ होगा। अच्छा, जो हमारा बायोफ्यूल सेक्टर है इसको देखिए, जो हमारी बायोगैस की ब्लेंडिंग होती है CBG में, वो असेसेबल वैल्यू से बाहर रखी जाएगी। अच्छा, हाई स्पीड अगर रेल कॉरिडोर्स बनते हैं उसमें एनर्जी लगेगी। पर मैं आपको एक और बड़ी, मुझे तो इसमें फार साइटेडनेस और पर्पसफुल, मैं शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारा एनर्जी डेटा पे डिपेंड करती है और डेटा एनर्जी पे डिपेंड करता है। आपने 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया है फॉर क्लाउड पे डेटा जो हिंदुस्तान में, भारत में होगा एटसेट्रा। वी आर इन 2026, तो जो 2026 से लेके 2047 जब तक हमें जो हमारा संकल्प है विकसित भारत का 2047 तक, सारा पीरियड कवर होता है। सो ऑल इन ऑल बहुत ही पॉजिटिव, पर्पसफुल, फार साइटेड ये बजट है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा ये मैच्योर बजट है बहुत। क्यों मैच्योर कहता हूं? हमारे यहाँ हमेशा सब जब भी बजट प्रेजेंट होता है, नहीं क्योंकि चुनाव आने वाले, भाई हम, बहुत खुशी की बात है, वी आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और हमारे यहाँ चुनाव तो होते रहते हैं। मुझे लगता है कोई ऐसा डिसीजन नहीं है इस बजट में जो कहेगा कि ये मैच्योर नहीं है, ये पॉपुलिस्ट है। सारे मेजर्स बड़ी सोच समझ के, ये बायो फार्मा पे जो था आया, बायो फार्मा, AI पे जो डिसीजंस है, सारे मिला के मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके मार्गदर्शन, उनकी गाइडेंस और निर्मला जी की टीम को और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बैटरीज और क्रिटिकल मिनरल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट उस पर उन्होंने किया। क्योंकि मैं कुछ चुने बता रहा, हमारे एनर्जी की जब हम बात करें तो हम ट्रेडिशनल एनर्जी की बात करते हैं, ट्रेडिशनल एनर्जी के साथ हम फिर अब ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, और हम EVs की बात करें तो ये क्रिटिकल मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्रिटिकल मिनरल्स को इस बजट में एक बहुत ऊंचा प्रायोरिटी की तरह लिया गया है। रेयर अर्थ मेटल्स का कि वो सब क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, सारा बहुत अच्छा एम्फेसिस दिया गया उसमें।